हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज के सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनय्यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम् तन्नमामि हरिं परम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतयुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम आज का जो शीर्षक है तीसरे स्कंद का है ब्रह्मा जी द्वारा शेष सृष्टि की रचना। अब विदुर जी के मन में यह सुनने की जिज्ञासा हुई कि ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को जन्म देने के पश्चात जीवों की उत्पत्ति के लिए क्या किया और साथ ही प्रजापतियों ने अपने पिता के आदेश पर किस प्रकार उत्पत्ति आरंभ की। इस प्रश्न के उत्तर में मैत्रेय ऋषि ने सृष्टि के आरंभ से जीवोत्पत्ति का वर्णन आरंभ किया। जब महाविष्णु के दृष्टिपात तथा काल के प्रभाव से प्रकृति के गुणों में हलचल होने लगी, उस समय महातत्व अर्थात भौतिक तत्वों के पूरे समूह की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार तीन प्रकार के मिथ्या अहंकार ने जन्म लिया। मिथ्या अहंकार से पांच स्थूल तत्व यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, पांच सूक्ष्म तत्व अथवा तन्मात्राएं यानी कि शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, पांच ज्ञान यानी कि आंखें कान नाक जिह्वा और त्वचा, और पांच कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई वाणी हाथ पैर गुदा और शिशन। भगवान की इन शक्तियों के संगठन से एक एक चमकदार अंडे की सृष्टि हुई। वह 1000 वर्षों तक कारण सागर के जल के भीतर अचेतन अवस्था में पड़ा रहा। तत्पश्चात भगवान ने गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया और ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया। भगवान अपने ही पसीने से बने समुद्र में लेट गए। उनकी नाभि से एक प्रकाशमान कमल पुष्प प्रस्फुटित हुआ और उस कमल के ऊपर सृष्टि के पहले जीव ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जब भगवान ने
क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में अपना विस्तार करके ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश किया, तो उस समय ब्रह्मा जी को अपने हृदय से पूर्ववत सृष्टि करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से अज्ञान के 5 अवतरण उत्पन्न किए। तामिस्त्र, वह क्रोध और द्वेष जिसके कारण व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है कि वह भगवान का सेवक है। दूसरा, अंधा अंध तामिस्र, यह विचार कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। तीसरा, तमस, अपने आध्यात्मिक स्वरूप का अज्ञान। चौथा, मोह, जड़ शरीर से संबंधित वस्तुओं के साथ आसक्ति। और पांचवा, महामोह, भौतिक भोगों के लिए पागलपन। खिन्न होकर ब्रह्मा जी ने उस अज्ञानता भरे शरीर को त्याग दिया। उसने तुरंत रात का रूप धारण कर लिया, जो भूख और प्यास का स्रोत है। यह देखकर यक्ष और राक्षसगण उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए दौड़े दौड़े वहां आ पहुंचे। भूख प्यास से उद्विग्न ये यक्ष और राक्षस चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी की ओर दौड़े और चिल्लाने लगे, इसे मत छोड़ो, खा जाओ इसे, इसे मत छोड़ो, खा जाओ इसे। चिंतित होकर ब्रह्मा जी उनसे याचना करने लगे, अरे तुम लोग मेरी पहली संतान हो, मुझे खाने की बजाय तुम्हें तो मेरी रक्षा करनी चाहिए। जिन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी को खा लेना चाहिए, वे यक्ष कहलाए, और जिन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी की रक्षा नहीं होनी चाहिए, वे राक्षस कहलाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रमुख देवताओं की उत्पत्ति की, जो स्वयं अपने सतोगुण तेज से चमक रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने उनके समक्ष दिन के प्रकाशवान रूप को प्रस्तुत किया, उन्होंने खेल खेल में उस पर अपना अधिकार जमा लिया। तब ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से असुरों को जन्म दिया। पीठ से असुरों को जन्म दिया, ठीक है। अत्यधिक कामुक होने के कारण वे अपने पिता के साथ संभोग करने के लिए उनकी ओर आने लगे। पहले तो ब्रह्मा जी उनकी मूर्खता पर हंसे, परंतु जब उन्होंने देखा कि वे निर्लज असुर उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो वहां से भागकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का आश्रय लिया। ब्रह्मा जी की दुर्दशा सुनकर भगवान ने उन्हें अपने निकृष्ट शरीर को त्याग देने की सलाह दी। जब ब्रह्मा जी ने उस शरीर अर्थात उस मानसिकता को त्याग दिया, तो उसने संध्या का रूप ले लिया, जो काम वासनाओं को जागृत करने वाली संधि वेला है। काम से पीड़ित असुरों को वह संध्या एक अति सुंदर स्त्री के रूप में दिखाई दी। उसके पैरों में बंधे हुए नूपुर खन खन कर रहे थे, और उसकी मदोन्मत्त आंखें नशे के कारण चौड़ी हो रही थी। उसके नितंब एक महीन वस्त्र से ढके हुए थे। एक दूसरे से सटे होने के कारण उसके स्तन ऊपर उठे हुए थे, और उनके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं बचा था। उसके होठों पर एक आकर्षक हंसी नाच रही थी, और वह चंचल चितवन से असुरों की ओर देख रही थी। उसे देखते ही सब असुरों की विषय वासना भड़क उठी, और वे उसकी सुंदरता के गीत गाने लगे। हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम हम काम पीड़ितों के बीच अपने बहुमूल्य यौवन का इस प्रकार प्रदर्शन क्यों कर रही हो? गेंद से खेलते हुए तुमने अपनी भाव भंगिमाओं से हमारे मनों को बुरी तरह से विचलित कर दिया है। प्रतीत होता है कि तुम भरे पूरे स्तनों के भार से तुम्हारी छरहरी कमर थक गई है। बुद्धि पर पर्दा पड़े हुए उन असुरों ने संध्या को आकर्षक स्त्री समझकर उसे पकड़ लिया, परंतु वे ये नहीं जानते थे कि उनका वही हाल होने वाला है जो अग्नि के आलिंगन करने के लिए उड़ रहे पतंगे का होता है। पतंगा पतंगे का एग्जाम्पल बहुत बार हमारे शास्त्रों में आता है। पतंगा जब कभी भी फायर को देखता है ना, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वाओ व्हाट अ फिगर, क्या गर्माहट है, क्या फिगर है। जैसे क्योंकि फिगर मतलब क्योंकि जो आग होती है ना, उसकी फ्लेम होती है, जैसे मतलब ऊपर ऊपर की तरफ आग जब चलती है ना, लहराती हुई बल खाती हुई सी चलती है, तो जो पतंगा होता है वो सोचता है कि ये कितनी सुंदर है, लाल पीला रंग इसका, कित वो कलर से भी अट्रैक्ट होता है, फ्लेम से अट्रैक्ट होता है, उसकी फिगर से अट्रैक्ट हो जाता है। पतंगा उस तरफ चला जाता है, और जब सोचता है कि मैं आग के पास जाऊंगा, तो आग में जलकर स्वाहा हो जाता है ना, भस्म हो जाता है। तब गंभीर हंसी हंसते हुए ब्रह्मा जी ने अपनी कांति से गंधर्वों तथा अप्सराओं को उत्पन्न किया। जब उन्होंने चंद्रकांति से युक्त अपना वह शरीर त्यागा, तो विश्वावसु और गंधर्वों ने उसे स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपनी
तंद्रा से भूत पिशाचों की सृष्टि की, किंतु उनके बिखरे बालों तथा नग्नावस्था को देखकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। जम्भाई के रूप में त्यागे ब्रह्मा जी के शरीर को उन भूत पिशाचों ने अपना लिया। इसी निद्रा के फलस्वरूप व्यक्ति के मुख से लार निकलने लगती है। तो जब हम रात को सोते हैं ना, कभी-कभी हमारा पिल्लो कभी हम देखते हैं कि गीला हुआ होता है, सुबह जब उठते हैं, बेसिकली वो क्या होता है, हमारे मुँह से लार टपकती है जो। ऐसी शुद्ध अवस्था में लोगों को देखकर ये भूत, प्रेत उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इससे उन लोगों को भूत से ग्रस्त माना जाता है। तब ब्रह्मा जी ने अपनी नाभि से प्रकट एक अदृश्य रूप द्वारा साध्यों तथा पितरों की रचना की। पितरों ने उस अदृश्य शरीर को अपना लिया और श्राद्ध के अवसर पर इसी अदृश्य शरीर के माध्यम से उन्हें पिंडदान इत्यादि कार्य किए जाते हैं। अदृश्य रहने की अपनी शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्धों तथा विद्याधरों की उत्पत्ति की और उन्हें अपना अंतर्धान नामक रूप प्रदान किया। तत्पश्चात जब ब्रह्मा जी ने जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो उस समय आत्म प्रशंसा करते हुए उन्होंने किन्नरों तथा किम पुरुषों की उत्पत्ति की। उस प्रतिबिंबित शरीर को त्यागने पर किन्नरों तथा किम पुरुषों ने उसे अपना लिया। एक दिन लेटे-लेटे ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी कि उनकी सृष्टि का कार्य ठीक से आगे नहीं बढ़ रहा है। उस हताश अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और उनके शरीर से गिरे बाल से सांप की विभिन्न जातियों में बदल गए। उनके हाथ पैर सिकुड़ोड़ कर चलने से भयंकर नागों का जन्म हुआ। एक दिन ब्रह्मा जी ने अनुभव किया, उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य समाप्त कर लिया है। उस समय उन्होंने अपने मन से मनुओं की उत्पत्ति की और उन्हें स्वयं अपना मनुष्य शरीर प्रदान किया। ब्रह्मा जी के इस कार्य की स्तुति करते हुए देवताओं, गंधर्वों तथा अब तक उत्पन्न अन्य प्राणियों ने कहा, हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आपका यह कार्य अत्यंत सराहनीय है। इसके फल स्वरूप मनुष्य समाज में यज्ञ आरंभ होंगे और हमें उसमें अपना यज्ञ भाग मिलेगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने ऋषियों की उत्पत्ति की, जिनका कार्य समाज में आध्यात्मिक प्रगति का आदर्श स्थापित करना है। उन्होंने अपने इन प्रत्येक पुत्र को अपनी देह का एक भाग दिया और इस प्रकार वे गहन ध्यान योग, सिद्धियों, तपस्या, ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त बने। तीसरा स्कंद शीर्षक कर्दम मुनि एवं देवहूति के पुत्र भगवान कपिल। विदुर जी स्वयंभू मनु के वंशजों के विषय में सुनने के लिए उत्कंठित थे। इसे देखकर मैत्रेय मुनि ने उनका इतिहास सुनाने लगे। सतयुग के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को संतानोत्पत्ति का आदेश दिया, स्वयं को उसके योग्य बनाने के लिए कर्दम मुनि ने बिंदु सरोवर के पास 10,000 वर्षों तक तपस्या की। बिंदु सरोवर चारों ओर सरस्वती नदी से घिरा हुआ था। कर्दम मुनि पूर्ण समाधि में स्थित होकर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। भगवान अपने सुंदर देदीप्यमान चतुर्भुज रूप में मुनि के समक्ष प्रकट हुए। वे श्वेत कमल पुष्पों की माला से सुशोभित थे। भगवान ने चमकदार रेशमी पीतांबर वस्त्र पहने हुए थे और उनकी घुंघराली लटें उनके सुंदर चेहरे को और भी सुंदर बना रही थी। भगवान आकाश में ही स्थित गरुड़ के कंधों पर विराजमान थे और मुनि को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अपनी हार्दिक इच्छाओं को सफल होता देखकर करदम मुनि भूमि पर गिरकर भगवान को साष्टांग प्रणाम करने लगे। वे करबद्ध खड़े हुए थे। करबद्ध मतलब कि हाथ जोड़कर खड़े हुए थे, ठीक है। भगवान की स्तुति करने लगे। हे परम पूजनीय प्रभु, आज मेरी दृष्टि सार्थक हो गई, क्योंकि मैं आपके सम्मुख आपके शाश्वत दिव्य रूप को देख रहा हूँ। आपके चरण कमल ही एकमात्र नौका है, क्योंकि मैं अपने सम्मुख आपके शाश्वत दिव्य रूप को देख रहा हूँ। आपके चरण कमल ही वह एकमात्र नौका है, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य अज्ञानता रूपी भव सागर को पार कर सकता है। इसलिए केवल मोह माया से ग्रस्त व्यक्ति ही क्षणिक इंद्रिय सुखों के लिए आपकी पूजा करेगा। हे नाथ, आप सदैव मुझ जैसे मूर्ख लोगों पर कृपालु रहते हैं।
मेरी एक तीव्र इच्छा है, मैं समानशील वाली एक पत्नी चाहता हूँ जो मेरे ग्रस्त जीवन में कामधेनु गाय के समान मेरी समस्त इच्छाएं पूरी कर दे। स्नेह भरी दृष्टि से कर्दम मुनि की ओर देखते हुए भगवान ने अमृतमय मधुर वचनों में बोलना आरंभ किया। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे मन को जानकर मैंने पहले से ही इसकी व्यवस्था कर दी है। हे मुनिवर, जिन भक्तों ने भक्ति भाव से मुझे सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया है, उनके जीवन में निराशा का कभी कोई प्रश्न नहीं उठता। आज से 2 दिन बाद सम्राट स्वयंभुव मनु अपनी पत्नी रानी शतरूपा के साथ तुमसे मिलने आएंगे। वे अपनी राजधानी में रहते हुए सातों द्वीपों तथा समुद्रों पर राज्य करते हैं। मनु महाराज की विवाह योग्य एक सुंदर कन्या है। वह समस्त गुणों से सद्गुणों से युक्त है और तुम्हारे लिए बिल्कुल योग्य है। वे विवाह में उसका हाथ तुम्हें सौंपेंगे। हे ब्राह्मण, वह कन्या बिल्कुल वैसी है जिसकी तुम इतने वर्षों से अपने हृदय में आस लगाए हुए थे। विश्वास रखो कि शीघ्र ही तुम्हारा विवाह उससे होगा और वह अपने प्राणों सहित तुम्हारी सेवा करेगी। तुम्हारे वीर्य से वह 9 पुत्रियों को जन्म देगी, जिनसे भविष्य में विवाह करके ऋषिगण प्रजा का विस्तार करेंगे। सदैव मेरी पूर्ण चेतना में स्थित होकर और साथ ही समस्त प्राणियों पर करुणा दिखाकर तुम जीवन के अंत में पूर्ण आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त करोगे। इस प्रकार तुम मुझ में स्वयं को तथा स्वयं एवं अन्य सब प्राणियों को मुझ में देख सकोगे। हे ऋषिवर, मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से अपने एक अंश को भी प्रकट करूंगा और उसका पुत्र बनकर मैं उसे परम सत्य के ज्ञान का उपदेश दूंगा। यह कहकर भगवान ने बिंदु सरोवर से प्रस्थान किया। भगवान का वाहन गरुड़ वापिस बैकुंठ की ओर उड़ने लगा और करदम मुनि उसके पंखों की फड़फड़ाहट से उत्पन्न हुए सामवेद के मंत्रों को सुनने लगे। करदम मुनि उस नियत समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसका उल्लेख भगवान ने किया था। उसी दौरान स्वयंभुव मनु अपनी पत्नी तथा पुत्री के साथ रथारूढ़ होकर एक योग्य दामाद की खोज में निकले। भ्रमण करते करते वे करदम मुनि के आश्रम में उस दिन पहुंचे जिस दिन मुनि का तप व्रत पूरा हुआ ही था। बिंदु सरोवर अत्यंत पवित्र स्थान है, क्योंकि इसका जल भगवान के उन आंसुओं से युक्त है जो भगवान ने करदम मुनि की तपस्या को देखकर बहाए थे। सरोवर सब ऋतुओं ऋतुओं में फल फूल प्रदान करने वाले शुभ वृक्षों से घिरा हुआ था और वहां का वातावरण विचित्र पंछियों की किलकारियों से गूंज रहा था। इस सुंदर परिवेश में प्रवेश करके इस ब्रह्मांड के प्रथम सम्राट स्वयंभुव मनु ने करदम मुनि को देखा, जिन्होंने अभी अभी अपने यज्ञ में पूर्णाहुति दी थी। यद्यपि मुनि दीर्घ काल से तपस्या में रत थे, फिर भी उनका शरीर कृशकाय नहीं हुआ था। उन्हें भगवान का स्नेह भरा दृष्टिपात तथा चंद्रमा सदृश शीतल वाणी रूपी अमृत जो मिला था। करदम मुनि ऊंचे कद के थे और अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करने के कारण उनका देह तेज युक्त था। उनके नेत्र कमल दल के समान थे। वस्त्रों के नाम पर शरीर पर उनके फटे पुराने कपड़े थे और उनके बाल जटा बन चुके थे। वे एक ऐसे रत्न के समान दिखाई दे रहे थे जिस पर अभी तक धूल जमी हुई थी। जब स्वयंभुव मनु ने करदम मुनि को प्रणाम किया तो मुनि ने भी उनका यथोचित आदर दिखाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब महाराज मनु ने आसन ग्रहण कर लिया तो करदम मुनि मधुर वचनों में उनकी प्रशंसा करने लगे। हे प्रभु, आप भगवान हरि की रक्षण शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं और पृथ्वी पर उनके प्रतिनिधि हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। यदि आप अपने रथ पर आरूढ़ होकर अपने धनुष की भयकारी टंकार ध्वनि उत्पन्न ना करें और यदि आप संपूर्ण पृथ्वी पर अपनी विशाल सेना के साथ भ्रमण ना करें
तो चोर डाकू भगवान द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना एवं खंडन करने लगेंगे। यदि आप संसार की देखभाल ना करें तो यहाँ अधर्म फलने फूलने लगेगा, क्योंकि उस समय धन के लालची लोगों पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं होगा। हे शूरवीर राजन, कृपया मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताएं और विश्वास रखिए कि बिना किसी हिचक के आपके आदेश का पालन किया जाएगा। यह कहकर करदम मुनि शांत हो गए। मनु ने उत्तर देते हुए कहा, वैदिक ज्ञान के प्रसार हेतु ब्रह्मा जी ने आप जैसे ब्राह्मणों की उत्पत्ति की है, जो तप, ज्ञान तथा योग शक्तियों से पूर्ण होते हैं तथा जिनमें इंद्रिय भोग की लेश मात्र इच्छा भी नहीं होती। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हम क्षत्रियों की उत्पत्ति की गई है। आज आपके द्वारा सिद्धांतों की स्पष्ट व्याख्या ने राजकीय कर्तव्यों से संबंधित मेरे समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है। मैं आपके दर्शन पाकर स्वयं को कृतार्थ मान रहा हूँ। आज आपके चरणों की धूलि में अपना सिर रखकर प्रणाम करने से मेरा जीवन धन्य हो गया है। हे ऋषिवर, कृपया मेरा यह विनम्र निवेदन सुने। मेरा चित्त अपनी पुत्री देवहूति के स्नेहवश अत्यंत चिंतित है। वह विवाह योग्य हो गई है और उम्र, चरित्र तथा सद्गुणों में समानशील वाला पति चाहती है। नारद मुनि ने नारद मुनि से आपके सचित्र ज्ञान, सौंदर्य तथा अन्य गुणों को सुनकर उसने मन ही मन पति रूप में आपका वर्ण कर लिया है। इसलिए कृपया इसे स्वीकार करें। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी पुत्री आपकी पत्नी बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त है और वह भली भांति आपके गृहस्थ जीवन का उत्तरदायित्व संभाल लेगी। चाहे व्यक्ति स्वयं सभी आसक्तियों से मुक्त क्यों ना हो, यदि नीति की इच्छा से उसे कुछ प्राप्त होता है तो उसे उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, और यदि वह इंद्रिय भोग से आसक्त है तो फिर तिरस्कार का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जो व्यक्ति पहले तो ऐसे उपहार का तिरस्कार कर देता है और बाद में एक कंजूस से उसे मांगता है, वह अपनी ख्याति तथा आत्मसम्मान दोनों खो बैठता है। मैं जानता हूं कि आप विवाह के इच्छुक हैं और आपने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत नहीं लिया है। इसलिए कृपया मेरी पुत्री को स्वीकार कर लीजिए। करदम मुनि ने कहा, यह सत्य है कि मैं विवाह का इच्छुक हूँ, और चूंकि तुम्हारी पुत्री का मन इससे पहले किसी पर नहीं आया, इसलिए मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भला कौन होगा जो आपकी पुत्री से विवाह नहीं करना चाहेगा? उसकी सुंदर अंग कांति के सामने तो उसके आभूषणों की आभा भी फीकी पड़ रही है। मैंने एक बार सुना था कि विश्वासु नामक गंधर्व एक समय अपने विमान पर सवार होकर आपके महल के ऊपर से गुजर रहा था। आपकी पुत्री को गेंद के साथ छत पर खेलते देखकर उसका चित्त इतना सम्मोहित हो गया कि वह अपने विमान से ही नीचे गिर पड़ा। निश्चित ही निश्चित ही मैं इस सती कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, मेरी एक शर्त होगी परंतु मेरी एक शर्त होगी। जैसे ही यह किसी संतान को जन्म देगी, मैं भगवान की भक्ति में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने के लिए संन्यास आश्रम स्वीकार कर लूंगा। यह कहकर करदम मुनि एकदम शांत हो गए और उनका चित्त अपने पूजनीय भगवान विष्णु के चरणों का चिंतन करने लगा। उनके मुस्कुराते सौम्य चेहरे को देखकर देवहूति का मन मंत्र मुग्ध हो उठा और वह एकाग्र मन से उन पर ध्यान करने लगी। अपनी पुत्री एवं पुत्री की इच्छा देखकर अपनी पत्नी और पुत्री की इच्छा देखकर स्वयंभू मनु ने सहर्ष देवहूति का विवाह करदम मुनि से कर दिया। शत्रुपा ने विवाह में अनेक मूल्यवान उपहार भेंट किए, जैसे गहने, वस्त्र, अनेक घरेलू वस्तुएं इत्यादि। अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य वर से संपन्न करके महाराज मनु एक बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए। पुत्री के भावी वियोग का विचार करके उनका मन व्यथित हो उठा। उनके नेत्रों में स्नेह के आंसू उमड़ आए और उन्होंने देवहूति को गले से लगा लिया। अंततः करदम मुनि की अनुमति लेकर वे अपने रथ पर आरूढ़ हुए और अपनी राजधानी की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। जब मनु महाराज ब्रह्मारवत पहुंचे तो उनकी प्रजा ने संगीतमय स्तुतियों के साथ उनका स्वागत किया। इस नगरी को
बर्हिष्मति भी कहा जाता था। बर्हिष्मति भी कहा जाता था क्योंकि यही भगवान बराह ने अपने शरीर को झटका था और उनके शरीर से गिरने वाले बाल कुशा और काशा घास में परिवर्तित हो गए थे। अपनी प्रजा से अपनी प्रजा के अभिनंदन को स्वीकार करके मनु ने अपने राजमहल में प्रवेश किया और जो भौतिक जगत के त्रितापों से मुक्त कर देने वाले वातावरण से युक्त था, वहां महाराज मनु ने अपनी पत्नी और प्रजा के साथ धर्मानुसार राज्य का सुख भोग किया और प्रतिदिन प्रातः वे प्रेम भरे हृदय के साथ भगवान की लीलाओं का श्रवण किया करते थे। इस प्रकार यद्यपि भारी रूप से महाराज मनु राजसी सुख भोग में लिप्त प्रतीत हो रहे थे, परंतु सदैव कृष्ण भावना भावित रहने के कारण वे कभी भी सन्मार्ग से गिरे नहीं। फलस्वरूप 71 युग चक्र जितना उनका दीर्घ जीवन व्यर्थ नहीं गया। सदैव भगवान की लीलाओं के श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण में मग्न रहने के कारण वे अपने इस भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान के धाम लौट गए। अपने माता-पिता के जाने के बाद देवहूति प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करने लगी। पति की प्रत्येक इच्छा को समझते हुए वह घनिष्ठा के साथ आदर पूर्वक उनके साथ व्यवहार करती। इंद्रियों पर नियंत्रण तथा मधुर वचन उसका सहज स्वभाव था। काम, गर्व, द्वेष, लोभ तथा दंभ का परित्याग करके देवहूति ने अत्यंत बुद्धिमता तथा सावधानी पूर्वक अपने शक्तिशाली पति की सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। देवहूति ने दीर्घ काल तक कठोर व्रतों का पालन करते हुए कर्दम मुनि की सेवा की। फलतः वह दुर्बल और क्षीण काया हो गई। देवहूति जानती थी कि उसके पति अत्यंत महान है और इसलिए वह उनसे विशेष आशीर्वाद की कामना कर रही थी। देवहूति की अवस्था देखकर कर्दम मुनि का हृदय करुणा से भर उठा और वह गहन प्रेम भरे शब्दों में उसे संबोधित करने लगे। कर्दम मुनि ने कहा, हे स्वयंभुवी, मैं तुम्हारी भक्ति तथा सेवा भावना से अति प्रसन्न हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को अपना शरीर बहुत प्रिय होता है, परंतु तुमने तो मेरे लिए अपने शरीर की भी कोई परवाह नहीं की। अपने ध्यान, तपस्या तथा भक्ति के कारण मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है और उसके फलस्वरूप मैं भय तथा शोक से मुक्त हूँ। यद्यपि तुमने अभी तक उस उच्चावस्था का अनुभव नहीं किया है, तुम्हारी स्वार्थ रहित सेवा के फलस्वरूप मैं वे सब अनुभव आज तुम्हें प्रदान करता हूँ। एक बार इसका अनुभव करने के पश्चात इस संसार के सब सुख एवं उपलब्धियां तुच्छ दिखने लगते हैं। अपने पति के इन वचनों को सुनकर देवहूति संतुष्ट हो गई और उसका चेहरा दमक उठा। लज्जाकर कर्दम मुनि की ओर देखते हुए वह नम्रता तथा प्रेम भरे शब्दों से कुछ कहने लगी। गदगद कंठ से देवहूति ने कहा, पतिदेव, मैं जानती हूँ कि आप समस्त योग सिद्धियों के स्वामी हैं तथा आपने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर ली है। कृपया स्मरण कीजिए कि आपने वचन दिया था कि हमारे शारीरिक समागम से एक संतान उत्पन्न होगी। अब आप उस वचन को पूरा कीजिए, क्योंकि यशस्वी पति की पतिव्रता पत्नी की उत्कट इच्छा होती है कि वह संतान उत्पत्ति करे। हे नाथ, मैं उस समागम के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपया ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे अतृप्त कामनाओं के कारण क्षीण हुआ मेरा यह शरीर पुनः स्वस्थ हो जाए। इसके साथ ही कृपया एक सुंदर घर का निर्माण भी कीजिए, जहां हम यथा योग्य रूप से जीवन का भोग कर सकें। अपने वैवाहिक जीवन के आरंभ से ही देवहूति की इच्छा थी कि वह पहले गर्भवती हो, तत्पश्चात भगवान की भक्ति में संलग्न हो। इसलिए अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कर्दम मुनि ने तत्क्षण एक उड़न महल का निर्माण कर दिया। वह इच्छा मात्र से कहीं भी यात्रा करने में सक्षम था। बहु मंजिला यह महल समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला था और हर प्रकार की साज सामग्री से सुसज्जित था। महल के स्तंभ मूल्यवान रत्नों से बने थे और उसके चारों ओर पताकाएं फहरा रही थी। महल की प्रत्येक वस्तु कला कौशल का एक अद्भुत नमूना थी और हृदय को सुख प्रदान कर रही थी। मरकत मणियों से युक्त गुंबदों पर सोने की कारीगरी
की गई थी। महल में ऐसी बनावट हंस और कबूतर रखे गए थे कि उन्हें देखकर जीवंत हंस और कबूतर तक धोखा खा जाते। महल के बगीचे, शयन कक्ष एवं अन्य सब सुविधाओं की इतनी उत्कृष्ट व्यवस्था थी कि स्वयं कर्दम मुनि भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। कर्दम मुनि सबके हृदय की इच्छा जानते थे और इसलिए जब उन्होंने देवहूति को उस भव्य महल की ओर अप्रसन्न दृष्टि से देखा, तो वे उसकी भावनाओं को समझ गए। कर्दम मुनि ने कहा, हे प्रिया, यह बिंदु सरोवर मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है। इसमें स्नान करके तुम इस विमान पर आरोहण करो। देवहूति की सुकोमल देह धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी और उसके वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो चुके थे। जटाजूट बालों तथा बदरंगे स्तनों के कारण वह अनाकर्षक नहीं दिख रही थी। अपनी पति की आज्ञा पाकर देवहूति ने सरोवर में प्रवेश किया। वहां उसने स्वयं को एक ऐसे घर में पाया जहां प्रस्फुटित यौवन से युक्त 1000 युवतियां उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन सब की देह पर कमल पुष्प की सुगंध निकल रही थी। देवहूति को देखकर वे युवतियां अपने आसनों से खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहा, हम सब आपकी दासियां हैं, कृपया आप हमें आदेश दें। अत्यंत सम्मान पूर्वक उन विद्याधर कन्याओं ने देवहूति को सुगंधित तेलों द्वारा स्नान करवाया और नूतन निर्मल वस्त्र पहनाए। उत्कृष्ट आभूषणों से सजाकर उन्होंने देवहूति को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन परोसा और पीने के लिए मधुर आसव दिया। तत्पश्चात जब देवहूति ने दर्पण में देखा तो स्वयं को स्वच्छ तथा सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित देखकर प्रसन्न हो गई। उसके शरीर पर निखार छाया था और उसकी आंखें गहरी काली कमल पत्रों की सुंदरता को मात दे रही थी। और तब जैसे ही देवहूति ने अपने पति का स्मरण किया, वह तत्क्षण अपनी दासियों सहित उनके सम्मुख पहुंच गई। देवहूति अपने पति की अद्भुत शक्तियों को देखकर विस्मित थी। जब कर्दम मुनि ने देखा कि देवहूति ने पूर्ववत अपना सौंदर्य प्राप्त कर लिया है, तो उसके प्रति उनका आकर्षण बढ़ने लगा। वे देवहूति को उड़न महल पर ले गए और मेरु पर्वत की घाटियों पे में भ्रमण करने लगे, जहां शीतल सौम्य तथा सुगंधित वायु काम इच्छाओं को उद्दीप्त करती है। अपनी पत्नी तथा उन एक सहस्त्र विद्याधर कन्याओं के साथ कर्दम मुनि ने अनेक वर्षों तक विहार किया। यद्यपि वे अपनी प्रिय संगनी से अत्यधिक आसक्त प्रतीत हो रहे थे, उन्होंने अपने यश को कम होने नहीं दिया। अर्थात उन्होंने एक क्षण के लिए भी अपना आत्मनियंत्रण नहीं खोया। इसके बाद कर्दम मुनि अन्य स्वर्गीय स्थलों जैसे नंदन तथा चैत्रथ्य उपवनों तथा मानसरोवर का भ्रमण करने गए। भगवान की कृपा प्राप्त कर्दम मुनि स्वेच्छा से संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे और इस प्रकार वे देवताओं से भी आगे निकल गए। अपनी पत्नी को तीनों लोकों के आश्चर्यजनक स्थल तथा वस्तुएं दिखाकर कर्दम मुनि अपने आश्रम में लौट आए और काम सुख के लिए उत्कंठित देवभूति को संतुष्ट करने के लिए 9 रूपों में अपना विस्तार किया। उस उड़न महल में रहते हुए कर्दम मुनि तथा देवहूति एक ऐसे उत्कृष्ट बिस्तर पे लेटे हुए थे जो उनकी काम इच्छाओं को उत्तेजित कर रहा था। इस प्रकार बिना समय का ध्यान रखे उन्होंने दीर्घ काल तक शारीरिक सुख का उपभोग किया। इस प्रकार 100 वर्ष ऐसे बीत गए जैसे मानो एक क्षण हो। इस दौरान कर्दम मुनि ने 9 रूपों में वीर दान करके देवहूति को गर्भवती किया। उसी दिन देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया जो कि अत्यंत सुंदर थी और उनके शरीर से लाल कमल पुष्प की सुगंध प्रस्फुरित हो रही थी। सॉरी, सुगंध विस्फुरित हो रही थी। तभी देवहूति ने देखा कि उसके पति गृह त्याग करने जा रहे हैं। यह जानकर कि उसके पति अप्रसन्न ना हो जाए, वह बाहर से मुस्कुराने लगी, परंतु अंदर से उसका दिल विदीर्ण हो रहा था। अपने पैरों की उंगलियों से भूमि को खरोंचते हुए उसने अपना सिर झुका लिया। अपने आंसुओं को रोकते उसने कहा, हे स्वामी, आपने अपने वचन का समुचित निर्वाह किया है। कृपया मुझे भी अभय प्रदान दीजिए, जिसे आत्म साक्षात्कार द्वारा प्राप्त किया जाता है। मैं पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हूँ। हे ब्राह्मण, जब हमारी पुत्रियां विवाह के पश्चात अपने अपने घर चली जाएंगी, तो उस समय आपकी अनुपस्थिति में मेरा शोक कौन दूर करेगा? आपके परम भाव से अनजान
मैंने अब तक का अपना सारा समय केवल इंद्रिय भोग में ही व्यर्थ गवा दिया, परंतु कम से कम मैं आप जैसे साधु के प्रति मैंने प्रेम तो विकसित कर लिया है। अब यह मेरी कामना है कि ये आसक्ति जो मनुष्य के भौतिक बंधन का कारण बनती है, वो मुझे मुक्ति प्रदान करे। यद्यपि मैंने कभी उसकी इच्छा नहीं की। हे नाथ, आप भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करने में पूरी तरह से सक्षम हैं, परंतु मैं तो भगवान की माया शक्ति द्वारा ठगी गई हूँ, क्योंकि आपका संग प्राप्त करके भी मैंने आध्यात्मिक प्रगति के लिए ना तो कभी जिज्ञासा की और ना ही इच्छा। भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि ने उत्तर दिया, हे राजकुमारी, निराश ना हो। शीघ्र ही भगवान अच्युत तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करके तुम्हारे पुत्र बनेंगे। अब तुम दृढ़ श्रद्धा और नियंत्रित इंद्रियों के साथ भगवान की पूजा करो। प्रतिदिन में वे ना केवल तुम्हारे यश को सर्वत्र फैलाएंगे, अपितु दिव्य ज्ञान प्रदान करके तुम्हारे हृदय में लगी भौतिक आसक्ति की मजबूत गांठ को भी छिन्न भिन्न कर देंगे। अपने पति की वाणी पर पूरा विश्वास रखते हुए देवहूति ने भगवान की आराधना आरंभ कर दी। अंततः अनेक वर्षों पश्चात भगवान ने कर्दम मुनि के वीर्य द्वारा देवहूति के घर में प्रवेश किया। भगवान के अवतरण के समय आकाश में देवगण वाद्यंत्र बजाने लगे और गंधर्व सुस्वर में उनका यश गान करने लगे। अप्सराएं आनंद में नृत्य करने लगी और देवलोक वासियों ने पुष्पों की वर्षा की और समस्त दिशाएं तथा प्रत्येक व्यक्ति का मन पवित्र होकर असीम शांति से भर उठा। उस समय महान देवताओं एवं ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी कर्दम मुनि के आश्रम में आए। आनंद पूर्वक भगवान की आराधना करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि से कहा, हे पुत्र, तुमने निष्कपट भाव से मेरे निर्देशों का पालन करके उनका यथोचित सम्मान किया है। यह मेरा ही सम्मान है और प्रत्येक पुत्र को चाहिए कि वह इसी प्रकार अपने पिता की सेवा करे। प्रिय कर्दम, तुम्हारी सारी पुत्रियां पतिव्रता हैं और इसलिए आज उनके स्वभाव के अनुसार तुम विभिन्न ऋषियों को कन्यादान कर दो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अब अवतरित हो चुके हैं। कपिल मुनि के इस अवतार में उनके केशों का रंग सुनहरा, कमल जैसे नेत्र तथा चरणों पर कमल का चिन्ह होगा। तब ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, हे मानवी, इस समय परम भगवान तुम्हारे गर्भ में निवास कर रहे हैं। अज्ञानतावश तुम्हारे मन की उठी शंकाओं का निवारण करने के पश्चात भगवान सिद्ध गणों के स्वामी के रूप में संपूर्ण जगत में विचरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी चार कुमारों तथा नारद मुनि के साथ अपने धाम लौट आए। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार कर्दम मुनि ने कला का विवाह मरीचि से, अनुसूया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलत्स्य से, गति का पुलहा से, क्रिया से कृतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ से तथा शांति का विवाह अथर्वा से किया। तत्पश्चात कर्दम मुनि की अनुमति लेकर ये सब महान ऋषिगण सहर्ष अपने आश्रमों को लौट आए। तत्पश्चात भगवान कपिल देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए और कर्दम मुनि एकांत एकांत में जाकर उनसे मिले। भगवान को प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा, हे भगवान, आप दिव्य ज्ञान का प्रसार करने हेतु मेरे घर में प्रकट हुए हैं। आप परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और समस्त ऐश्वर्य से युक्त हैं। मैं आपके चरण कमलों पर स्वयं को समर्पित करता हूँ। हे भगवान, अब मैं अपने पितृ ऋण से मुक्त हो गया हूँ और मेरी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं। अब मैं संन्यास स्वीकार करना चाहता हूँ और अपने हृदय में एकमात्र आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए संपूर्ण पृथ्वी का विचरण करने का इच्छुक हूँ। यह अत्यंत विचित्र है कि स्वयं भगवान कर्दम मुनि के घर में अवतार लिया और कर्दम मुनि उनकी भक्ति में संलग्न होने के लिए अपने घर का त्याग करना चाहते हैं। यदि भगवान ही उनके घर में उपस्थित थे तो उन्हें घर त्याग करने की क्या जरूरत थी। वास्तव में कर्दम मुनि को संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु वैदिक शास्त्रों में निर्देश है
गृहस्थ व्यक्ति को 50 वर्ष की अवस्था में वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता में भी पढ़ा है हमने, सेम चीज़ है। वे इस विश्व में आदर्श की स्थापना करना चाहते थे। भगवान कपिल ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, अपने वचनानुसार मैंने तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार ले लिया है। इस अवतार में मैं काल के प्रभाव से लुप्त हो गए सांख्य दर्शन का प्रचार करूंगा। तुम अपनी इच्छा अनुसार अब यहाँ से प्रस्थान कर सकते हो। अपने समस्त कार्यों को मुझे समर्पित करके तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त करोगे। मैं अपनी माता को भी ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे वह भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता प्राप्त करके अभय पद तक पहुंच सके। कर्दम मुनि ने शुद्ध और शांत मन से अपने पुत्र की प्रदक्षिणा की और तुरंत घर त्याग कर वन में प्रवेश किया। भगवान का निर्विघ्न चिंतन करने के लिए उन्होंने मौन व्रत धारण किया और बिना किसी संगी के पृथ्वी पर विचरण करने लगे। भोजन के लिए ना तो उन्होंने कभी अग्नि जलाई और ना ही आश्चर्य के लिए छत की खोज की। इस प्रकार इस प्रकार वे समस्त भौतिक मोह से मुक्त होकर भगवान की शुद्ध भक्ति में स्थित हो गए। अपनी उच्च चेतना के बल पर वे प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान को तथा प्रत्येक वस्तु को भगवान में स्थित देखने लगे। अंततः उन्होंने अपने इस अनित्य शरीर को त्याग कर भगवत धाम को प्राप्त किया। अपने पिता के जाने के बाद भगवान कपिल अपनी माता के साथ बिंदु सरोवर के निकट रहने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी के पूर्व वचनों का स्मरण करते हुए देवहूति एकांत में बैठे अपने पुत्र के पास पहुंची। भौतिक बंधनों से स्वयं को मुक्त करने की अभिलाषा से देवहूति ने भगवान कपिल से कहा, मैं अपनी भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न उद्वेगों से बुरी तरह से थक चुकी हूँ और इंद्रिय भोग में लिप्त रहने के कारण मैं अज्ञानता के गर्त में गिर पड़ी हूँ। हे भगवान, इस अंधेरे कुएं से बाहर निकालने के लिए मुझे आपके अतिरिक्त अन्य कोई आश्चर्य दिखाई नहीं दे रहा है। अनेकानेक जन्मों के बाद भी मुझे आपके जैसे दिव्य नेत्र प्राप्त हुए हैं। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और सृष्टि में व्याप्त अज्ञानता रूपी अंधकार को क्षीण करने के लिए अवतरित हुए हैं। अभी तक मैं आपकी माया शक्ति द्वारा शारीरिक चेतना में ही जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु अब मैं आपसे इस घनघोर माया को नष्ट करने की याचना करती हूँ। मैं आपके चरण कमलों का आश्रय लेती हूँ, क्योंकि एकमात्र आप ही वह कुल्हाड़ी हैं जो भौतिक अस्तित्व रूपी वृक्ष को समूल काट सकते हैं। अपनी माँ के हृदय में आत्म साक्षात्कार की सच्ची लगन देखकर भगवान कपिल ने मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया। फिर उदारता पूर्वक मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, हे माता, अब तुम्हारे समक्ष मैं योग की उस पुरातन विधि का वर्णन करूंगा जो जीवात्मा तथा परमात्मा के बीच संबंध को पुनः स्थापित करती है। जब जीवात्मा की चेतना प्रकृति के 3 गुणों द्वारा आकर्षित हो जाती है, तो उसका भौतिक बद्ध जीवन आरंभ होता है। परंतु जब यही चेतना भगवान से आसक्त हो जाती है, तो भौतिक बंधन से मुक्ति मिल जाती है। उस अवस्था पर जीवात्मा स्वयं को भौतिक जगत के से परे दिव्य स्तर पर देख पाता है और अत्यंत छोटा होते हुए भी आत्म प्रकाशित तथा अखंडनीय है। प्रत्येक वस्तु को सही दृष्टिकोण से देखने के लिए व्यक्ति भौतिक सृष्टि के प्रति उदासीन हो जाता है और जब भौतिक प्रकृति के प्रभाव उस पर अधिक असर नहीं डाल पाते, योगिक पूर्णता के स्तर को भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और इसीलिए भक्ति ही एकमात्र पुण्य प्रदान करने वाला पथ है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भौतिक आसक्तियां आत्मा के लिए एक जटिल बंधन का कारण है, परंतु यदि हम उन्हीं आसक्तियों को शुद्ध भक्तों की ओर मोड़ देते हैं, तो हमारा मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। ऐसे साधु सदैव सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के सुहृद होते हैं। वे अजात शत्रु, सदैव शांत और शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं। वास्तव में वे समस्त सद्गुणों से युक्त होते हैं। मेरे शरीर में मेरे विश्व में निरंतर श्रवण तथा कीर्तन से वे साधु जन कभी भौतिक कष्टों से पीड़ित नहीं होते, क्योंकि उनके विचार सदैव मुझ में तल्लीन रहते हैं। शुद्ध भक्तों के संग में कृष्ण कथा सुनने से व्यक्ति के कान तथा हृदय दोनों पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। हम्म, हो गया। इस संग में प्राप्त उच्च रस तथा भक्त श्रद्धा एवं भक्ति सहित अपना सर्वस्व मेरे प्रति न्योछावर करने के लिए आकर्षित होता है।
यही आकर्षण भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति विकर्षण उत्पन्न करता है और इस प्रकार मेरी भक्ति में दृढ़ होकर वह इसी जीवन में मेरा संग प्राप्त करता है। यह सुनकर देवहूति ने कहा, प्रिय पुत्र, मैं एक मंद बुद्धि स्त्री हूँ, फलतः मेरे लिए परम सत्य के इस ज्ञान को समझना अत्यंत कठिन है। परंतु यदि तुम मुझे अपने चरण कमलों की प्राप्ति हेतु भक्ति की विधि का ज्ञान दोगे तो निश्चित ही मैं उसे समझ जाऊंगी। देवहूति के गर्भ से जन्म लेने के कारण भगवान कपिल का हृदय उसके प्रति दया से भरा था और उसके इन वचनों को सुनकर वे अधिक दयार्द हो उठे। उस समय भगवान ने सांख्य दर्शन का वर्णन किया, जो भक्ति और योग का मिश्रण है। इस पद्धति का सार एवं लक्ष्य निम्नलिखित है। जब योग का पालन करने से मन पूरी तरह शुद्ध हो जाए, तो उस समय व्यक्ति को चाहिए कि वह आधे बंद नेत्रों से नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करे और अंतःकरण में परम भगवान के रूप का दर्शन करे। भगवान की मुखाकृति कमल पुष्प जैसी है और उस पर लालिमा युक्त नेत्र अत्यंत शोभायमान है। उनका चेहरा सदैव प्रसन्न रहता है। वे दीप्यमान पीत वस्त्र पहनते हैं। उनके वक्ष स्थल पर श्वेत बालों का घुंघराला गुच्छा श्री वत्स है। उनके गले में मोतियों की माला तथा उज्जवल कौस्तुभ मणि शोभायमान है। साथ ही उनके गले में वन फूलों की माला है, जिसके चारों ओर भ्रमर मंडरा रहे हैं। उनके सिर पर सुंदर मुकुट है तथा भुजाओं में कंगन और बाजूबंद और पैरों में नूपुर हैं। भक्तों के कमल सदृश हृदय पर खड़े भगवान की छवि अत्यंत लुभावनी है और जिन लोगों को उनके इस रूप को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनके नेत्र इस मनोहर दृश्य से उल्लसित हो जाते हैं। वे सदैव नवयौवन से भरपूर तथा अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान ने उस समय नित्य स्वरूप पर मन केंद्रित करते हुए योगी को चाहिए कि वह भगवान के शरीर को एक साथ ना देखते हुए उनके प्रत्येक अंग को अलग अलग देखे। सर्वप्रथम भगवान जी के सर्वप्रथम भक्त को भगवान के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के चिन्हों से अंकित है। भगवान के चरण कमलों के नाखून मणियों से भी अधिक प्रकाशवान है और जो भक्त उन पर ध्यान करता है, उसके मन में जमा पापों के बड़े बड़े पर्वत तक नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह लंबे समय के लिए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करे। तत्पश्चात योगी को श्रीमती लक्ष्मी के कार्यों पर ध्यान करना चाहिए, जो सदैव भगवान के चरणों और जंघाओं को दबाती रहती है। इसके बाद भक्त को भगवान की जंघाओं पर ध्यान करना चाहिए। वे जंघाएं समस्त शक्तियों का भंडार है। इसके पश्चात उसे भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान करना चाहिए, जिस पर सुंदर कमरपट्टा लिपटा हुआ है। इसके बाद योगी को भगवान की चंद्र सदृश नाभि पर ध्यान करना चाहिए, जिससे इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। तदोपरांत योगी को भगवान के स्तनों पर ध्यान करना चाहिए, जो उत्कृष्ट मरकत मणियों की एक जोड़ी प्रतीत होते हैं। इसके पश्चात उसे भगवान के वक्ष स्थल पर ध्यान करना चाहिए, जो महालक्ष्मी के रहने का स्थान है तथा मन और नेत्रों को समस्त दिव्य प्रदान करने के लिए है। तत्पश्चात भक्त को अपना मन भगवान के कंठ पर केंद्रित करना चाहिए। भगवान के गले से लटकी होने के कारण कौस्तुभ मणि की शोभा और कई गुना बढ़ जाती है। तब योगी को भगवान की चार भुजाओं पर ध्यान करना चाहिए, जिनसे शक्ति प्राप्त करके देवगण सृष्टि के विभिन्न कार्यों का संचालन कर पाते हैं। इसके बाद योगी को भगवान के आभूषणों पर ध्यान करना चाहिए, जो क्षीर सागर मंथन के दौरान मंदार पर्वत से घर्षित होने के कारण और अधिक प्रकाशवान बन गए थे। तत्पश्चात भक्त को भगवान के मुखमंडल पर ध्यान करना चाहिए। मुखमंडल पर उनकी नासिका अत्यंत सुंदर है और उनके कानों में स्फटिक के मकराकृति कुंडलों कपोलों पर लटकती हुई अपनी आभा बिखेरते हैं। भगवान का सुंदर चेहरा काले घुंघराले बालों से सुशोभित है तथा कमल पत्तों की जैसी आंखें
आँखों और नृत्य करती हुई भ्रुकुटियों से सजा हुआ है। इसके पश्चात योगी को भक्ति भाव से भगवान के दया भरी दृष्टि पर ध्यान करना चाहिए। बारंबार पड़ने वाली भगवान की दृष्टि भौतिक जीवन के सर्वाधिक भयकारी कष्टों का निवारण करती है। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त भगवान की दृष्टि प्रचुर दया से भरी हुई होती है। योगी को भगवान की उस सुंदर मुस्कान का ध्यान करना चाहिए, जो व्यक्ति शोक से उत्पन्न आंसुओं के समुद्र को सुखा देती है। उसे भगवान की धनुषाकृति बाहों पर भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वे योगियों के हृदय में बैठे कामदेव को आकर्षित करती हैं। तो जिन लोगों में लस्ट यानी कि काम वासना ज्यादा है, वो आपको आज बहुत बार बताया हुआ ना क्लासेस में कि भगवान जी के आईब्रोज के मध्य में उसको ध्यान लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रेम और भक्ति पूरी हृदय के साथ भक्त को भगवान विष्णु की हस्ती पर ध्यान करना चाहिए, जो अत्यंत मनोहरी हैं। जिस समय भगवान हंसते हैं, उस समय चमेली के फूलों के समान उनके छोटे दांत उनके होठों की लालिमा के लिए अत्यंत मधुर सुंदर प्रतीत होती हैं। इस रूप को हृदय में धारण करके योगी को अन्य सब कुछ देखने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। ध्यान की इस पद्धति के अनुसरण द्वारा योगी धीरे धीरे भगवान के प्रति विशुद्ध आसक्ति विकसित कर लेता है। अति उल्लास में उसके शरीर में रोमांच होने लगता है और भगवान के प्रति उत्कट प्रेमवश में वह अपनी आंखों से निरंतर प्रवाहित होने वाली अश्रुधाराओं का स्नान करता रहता है। समाधि में तल्लीन ऐसे योगी के शरीर की देखभाल स्वयं भगवान करते हैं। योगी इस बात की तरफ ध्यान नहीं देता कि उसका शरीर किस प्रकार कार्य कर रहा है, और यदि वह ध्यान दे भी तो भी उसके लिए ये कार्य स्वप्न में किए गए कार्यों के जैसे ही होते हैं। देवहूति भगवान देवहूति ने कहा, हे भगवान, कृपया जन्म मृत्यु के आवागमन की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किए, क्योंकि इन समस्याओं को सुनकर हम सांसारिक जीवन की गतिविधियों से अनासक्त हो सकते हैं। उत्तर में भगवान कपिल जीवात्माओं के विभिन्न कार्यकलापों तथा उनके कर्म फलों का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार एक विशाल बादल उसे उड़ाकर ले जा रही प्रचंड वायु की शक्ति को नहीं समझ पाता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में तल्लीन व्यक्ति प्रबल काल के अदम्य प्रवाह से अनभिज्ञ उसमें बहता चला जाता है। ऐसा भौतिकवादी व्यक्ति तथा कथित सुख प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम द्वारा जिन वस्तुओं का निर्माण करता है, काल रूप में भगवान उन्हें विनष्ट कर देते हैं। इस प्रकार उसका जीवन सदा शोक युक्त रहता है। वह अपने इस शरीर और शारीरिक संबंधों को स्थायी मानता है, और चाहे वह किसी भी योनि अथवा नरक में क्यों ना चला जाए, वहां मिली परिस्थितियों में भी संतुष्ट रहता हुआ वह कभी भी उनसे मुक्त होने की इच्छा नहीं करता। अपने शरीर, पत्नी, बच्चों आदि के साथ गहरी जमी आसक्ति के कारण वह जीवन की प्रत्येक अवस्था में संतोष का अनुभव करता है। निरंतर चिताग्नि में दहकता हुआ ऐसा मूर्ख व्यक्ति अपने परिवार पालन हेतु अनेक दुष्कर्म करता है, और कभी ना पूरी होने वाली कामनाओं को हृदय में संजोता है। वह एकांत स्थान में अपनी स्त्री के आलिंगन एवं उससे बातचीत का सुख लेता है। वह अपना हृदय और इंद्रियां उसी स्त्री के हवाले कर देता है, जो मायावश उसे सम्मोहित रखती हैं। ऐसा वशीकृत ग्रस्त अपने छोटे बच्चों की तुतलाती हुई बोली से, भाषा से मंत्रमुग्ध हो जाता है, और राजनीति तथा कूटनीतियों से भरे पारिवारिक जीवन में बन जाता है। जीवन के कष्टों और समस्याओं से लड़ने के प्रयास में वह झूठ, धोखे और हिंसा द्वारा धनोर्पार्जन करता है। मतलब कि पैसा कैसे इकट्ठा करता है, अ, इस तरह से करता है। पाप के बल पर कमाए हुए अधिकांश धन को वह अपने परिवार पर खर्च करता है, और स्वयं बहुत कम ही भोग पाता है। अंततः इन पापों के फलस्वरूप वह नरक का भागी बनता है। अपने व्यापार में बारंबार विफल होने पर वह अंततः मांगो उधार लो या चोरी करो की नीति अपनाता है, और अपने परिवार और सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। और यदि वह इसमें भी असफल रहता है, तो वह निरंतर शोक और चिंता के कारण वह अपने शरीर की सुंदरता को खो बैठता है। परिवार का भरण पोषण करने में उसकी अक्षमता को देखकर उसकी पत्नी एवं अन्य परिवार वाले उसका आदर सम्मान करना छोड़ देते हैं, और उसकी हालत उस बैल के जैसी हो जाती है, जो बूढ़ा होने पर अपने अपने कृपण मालिक की उपेक्षा का पात्र बन जाता है। एक समय वह जिन लोगों का पालन किया करता था, आज वह उन्हीं के समक्ष लाचार हो जाता है। परंतु फिर भी उसके मन में इस ग्रस्त जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। अंततः वृद्धावस्था के कारण उसका शरीर विकृत हो जाता है, और वह मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगता है।
घर में रहता हुआ वह उस पालतू कुत्ते के समान दूसरों की जूठन पर पड़ता है और कई तरह प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। उसकी जठर अग्नि मंद पड़ जाती है। जठर अग्नि बोलते हैं पेट की आग को, कि जब हमको भूख लगती है ना, तो वो जठर अग्नि की वजह से भूख लगती है। तो उसकी जो जठर अग्नि है वो मंद पड़ जाती है, मतलब भूख उसको नहीं लगती। फिर बुढ़ापे के कारण वह ना तो अधिक अधिक खा पाता है, ना ही कुछ कार्य कर पाता है। उसकी आंखें अपने कूपों से बाहर निकलने लगती हैं, जिसको हम कहते हैं पंजाबी में कि आंखों में डूंग पड़ गए, टोए पड़ गए आंखों के नीचे। डार्क सर्कल नहीं, मतलब कि डूंग पड़ गए, हो जाता है ना, आंखें अंदर को धस जाती हैं। और मतलब कि जो आईज के नीचे वाला पार्ट होता है ना, हिस्सा, वो अंदर चला जाता है, आंख बाहर आ जाती है, वैसा। तो आंतरिक वात के दबाव तथा कफ बढ़ने से उसको सांसें लेने में कठिनाई होती है, और श्वास अंदर बाहर करते हुए घुर घुर की आवाज करता है। इस प्रकार अंततः वह मृत्यु की दहलीज पर पहुंच जाता है। परंतु आवाज ना निकल पाने के कारण वह निराश हो जाता है और असहनीय पीड़ा से अचेत होकर अपने प्राणों को त्याग देता है। मृत्यु के समय वह यमदूतों को देखता है, जो क्रोधित मुद्राओं से मुद्राओं में सॉरी जो क्रोधित मुद्राओं में उसके समान खड़े होते हैं। भयभीत होकर वह मलमूत्र विसर्जन करने लगता है। जिस प्रकार पुलिस अपराधी को पकड़ लेती है, उसी प्रकार ये यमदूत पाप और इंद्रिय भोग में लिप्त इस व्यक्ति को बांध कर ले जाते हैं। उसकी गर्दन को मजबूत रस्सियों से कसकर वह उसको दंडित करने के लिए उसके सूक्ष्म शरीर को ले जाते हैं। यमदूतों द्वारा इस प्रकार लाए जाते समय अ, उसके हाथ कांपने लगते हैं और अपने पूर्व पाप कर्मों का स्मरण कर करके वह शोक संतप्त हो जाता है। आग उगलते प्रचंड सूर्य के तेज प्रकाश में उसे तप्त रेतीली भूमि पर नंगे पांव चलवाया जाता है और मार्ग के दोनों ओर वनाग्नि जल रही होती है। कुत्ते उसे निरंतर काटते रहते हैं। जैसे ही उसकी थकने से उसकी गति धीमी पड़ती है, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े मारने लगते हैं। अत्यधिक भूख और प्यास से त्रस्त उस पापी को ना तो पीने के लिए पानी मिलता है और ना ही मार्ग पर कोई विश्राम स्थल मिलता है। बुरी तरह थकने से कई बार वह अचेत होकर गिर जाता है और यमदूत उसे उठाकर चलने के लिए बाध्य कर देते हैं। परंतु चूंकि यह सब सूक्ष्म शरीर के स्तर पर होता है, वह मात्र 2 या 3 मिनट, यानी कि 99,000 योजन की दूरी तय कर लेता है। यमराज सम्मुख प्रस्तुत करने के पश्चात उस पापी को तुरंत निर्धारित यंत्रणाओं के द्वारा दंडित करना आरंभ किया जाता है। उसे दहकती हुई लकड़ियों के बीच में रखा जाता है, जिससे उसके अंगों में आग लगा सके। कई बार उसे अपना ही मांस खाने के लिए दिया जाता है अथवा उसे अन्यों को खिला दिया जाता है। कुत्ते और गीदड़ उसकी आंतों को निकाल कर खाने लगते हैं, परंतु वह इस दृश्य को देखने के लिए जीवित रहता है। सांप, बिच्छू, मकड़ियाँ, मच्छर उसे काट कर यातनाएँ देते रहते हैं। कई बार उसके अंगों को काट दिया जाता है अथवा हाथियों के द्वारा कुचलवाया जाता है। उसे पर्वतों की चोटियों से फेंका जाता है, गुफाओं में बंद अथवा पानी के नीचे रखा जाता है। विशेषता जिन लोगों अपने जीवन में अवैध शारीरिक सुख संबंधों का सुख भोगा हुआ है, उन्हें तामिस्र, अंधतामिस्र और रौरव नामक अत्यंत कष्टदायक नरक को में डाला जाता है। अपना शरीर त्यागने के पश्चात पापी व्यक्ति सर्वोधिक तमोगुणी नरकों की यात्रा करता है और दूसरों से द्वेष करते हुए उसने जो धन संपत्ति अर्जित की थी वह सब यहीं की यहीं रह जाती है। नरक में दुख भोगने के पश्चात उसे निम्न योनियों के एक पूर्व निर्धारित क्रम से गुजरकर अपने पापों का क्षय करना पड़ता है। तत्पश्चात वह पुनः पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेकर अपने भावी जीवन का निर्माण का अवसर प्राप्त करता है। दैव व्यवस्था तथा अपने कर्मों के अनुसार वह जीवात्मा पुरुष के वीर्य द्वारा माता के घर में प्रवेश करके एक विशिष्ट शरीर प्राप्त करता है। पहली रात्रि वीर्य तथा अंडाणु मिश्रित होते हैं और 5वें दिन वह मिश्रण एक बुलबुले का रूप ले लेता है। 10वें दिन वह एक मांस के एक छोटे लोथड़े में परिवर्तित हो जाता है और पहले महीने के अंत तक सिर का निर्माण होता है।
2 महीने पश्चात हाथ और पैरों की उँगलियाँ, बाल, हड्डियाँ, त्वचा के साथ शरीर के 9 द्वार प्रकट होने लगते हैं। 4 महीने के अंत तक में शरीर के 7 महत्वपूर्ण घटक उत्पन्न हो जाते हैं: त्वचा, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा और वीर्य। 5 महीने पश्चात वह भूख प्यास का अनुभव करने लगता है और 6 महीने के अंत तक भ्रूण यदि नर है तो गर्भ की दाईं और मादा है तो बाईं ओर खिसकना आरंभ करता है। भ्रूण माता द्वारा खाए पिए भोजन को गर्भनाल के द्वारा प्राप्त करके अपना पोषण करता है। इस दौरान वह शिशु अत्यंत दयनीय अवस्था में रहता है। उसके चारों ओर अनेक प्रकार के कीटाणुओं की बस्ती पनप रही होती है तथा वह मलमूत्र से लिपटा रहता है। इन भूखे कीटाणुओं द्वारा उसका सुकोमल शरीर काटा जाता है और इस प्रकार अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करते हुए बारंबार अचेत होता रहता है। जब माँ अत्यधिक कड़वा, तीखा, नमकीन, खट्टा भोजन करती है, तो शिशु को असहनीय वेदना से पीड़ित होना पड़ता है। गर्भ के भीतर भीतरी झिल्ली में स्थित तथा माता की आंतों से घिरा हुआ वह शिशु अत्यंत कष्टदायक स्थिति का अनुभव करता है। उसका सिर उसके पेट की तरफ मुड़ा हुआ होता है तथा उसकी झुकी हुई पीठ और गर्दन उसे एक धनुष का आकार देती हैं। पूरी तरह से लाचार वह जन्म से 1 सप्ताह पूर्व विभिन्न वायु द्वारा नीचे की ओर धकेले जाने लगता है। यदि वह सौभाग्यशाली है तो उसे अपने पिछले 100 जन्मों में भोगे हुए कष्टों की स्मृति प्रदान कर दी जाती है, जिसके कारण वह अत्यधिक शोक करने लगता है। 7वें महीने में उसकी चेतना का विकास हो जाता है और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूँ। आप ही ने मुझे इस विकट परिस्थिति में डाला है। यदि आप चाहें तो आप ही मुझे इससे उबार सकते हैं। हे भगवान, आपके साथ मैं अपने संबंध को भूल जाने के कारण मैं भौतिक प्रकृति के मजबूत बंधनों में से जकड़ा गया हूँ और इसके फलस्वरूप मुझे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरते हुए कठोर संघर्ष करना पड़ रहा है। माया अति बलवान है और आपकी कृपा के बिना मैं किस प्रकार आपकी भक्ति में संलग्न हो सकता हूँ। इसलिए अब मैं आपकी शरणागति स्वीकार करता हूँ। माता के गर्भ के भीतर से भीतर मैं इस रक्त और मलमूत्र के गर्त में गिरा हुआ पड़ा हूँ और उसकी जठराग्नि मेरे कोमल शरीर को झुलसा रही है। यहाँ से बाहर निकलने के लिए मैं बहुत ही आतुर हूँ। उस दिन की प्रतीक्षा करते हुए मैं यही विचार करता हूँ कि हे भगवान, मैं अभागा इस कैद से कब मुक्त होऊँगा? हे प्रभु, यद्यपि मैं केवल 10 महीने का हूँ, फिर भी मुझे आपकी कृपा से मेरी बुद्धि प्राप्त हुई है। मेरी आपसे मेरे पास आपकी दया का ऋण चुकाने का कोई भी साधन नहीं है। आपकी कृपा से मुझे यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है जिसमें मेरे पास आपके साथ अपने संबंध को पुनर्जागृत करने का एक सुअवसर है। यद्यपि मैं इस कष्टदायक परिस्थिति में फँसा हुआ हूँ, परंतु फिर भी मेरी चेतना अब स्पष्ट और स्वच्छ है। मुझे लगता है कि इस कष्टदायक स्थिति में रहकर आपके चरण कमलों का चिंतन करना अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि मुझे भय है कि गर्भ से बाहर आने पर मैं आपकी माया शक्ति द्वारा विमोहित होकर आपको दोबारा ना भूल बैठूं। जब वह इस प्रकार प्रार्थना कर ही रहा होता है तो प्रस्व वायु उसे नीचे की ओर धकेलने लगती है। अचानक लगे वायु के इस झटके से सबसे पहले उसका मुख और तत्पश्चात अत्यंत कठिनाई से उसका शरीर बाहर निकलने लगता है। अत्यंत पीड़ावश उसकी श्वास अटक जाती है और पूर्व स्मृति धुल जाती है। रक्त तथा मल से सना हुआ उसका शरीर अत्यंत दयनीय दिखता है और जब वह रोता है तो उसके माता पिता नहीं समझ पाते कि वो क्यों रो रहा है। माता पिता उसे जो चाहते हैं जो देते हैं, ना चाहते हुए भी वह उसे लेने के लिए बाध्य हो जाता है। फलस्वरूप वह असहनीय परिस्थितियों का सामना करता है। कीटाणुओं से भरे हुए बिस्तर पर लेटा हुआ वह बालक खुजली होने पर अपने शरीर को खुजला भी नहीं पाता। इस असहाय स्थिति में मच्छर, कीड़े इत्यादि उसकी सुकोमल त्वचा को काटते रहते हैं और वह बेबस रोता रहता है। माया के प्रभाव से वह भूल जाता है कि गर्भ के भीतर उसने उसके मन में मुक्ति प्राप्त करने की कितनी दृढ़ इच्छा थी। इस प्रकार शिशु के शरीर में वह दुःख भोगता है। तत्पश्चात जब वह स्कूल में भर्ती होता है, फिर खेलने के स्थान पर उसे अध्ययन करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। युवावस्था में उसके मन में असीमित इच्छाएं उमड़ती हैं, परंतु उन्हें पूरा करने के साधन ना होने पर वह केवल क्रोध और निराशा का ही अनुभव कर पाता है। अपने मिथ्या अभिमान और क्रोध को बढ़ाने के लिए वह अपने जैसे कामुक लोगों से शत्रुता स्थापित करता है। इस अज्ञानतावश वह अपने जड़ शरीर को ही मैं तथा उस शरीर से संबंधित क्षण भर वस्तुओं को मेरी मान बैठता है।
शरीर के सुख के लिए वे ऐसे अनेक पाप कृत्य करने लगता है जो उसे जन्म मृत्यु के अंतरहीन चक्र में बांध कर रखते हैं। यदि वह उन इंद्रिया लोलुप लोगों का संग करता है, जिनके जीवन का लक्ष्य केवल जीवा और शिशन की संतुष्टि है, तो निश्चित ही वह अधर्म का सहारा लेकर नरक का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसा कुसंग व्यक्ति के सत्य, स्वच्छता, दया, गंभीरता, सद्बुद्धि, लज्जा, तप, ख्याति, क्षमा, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण तथा सौभाग्य को क्षीण कर देता है। इसलिए उसे चाहिए कि वह आत्मज्ञान से रहित तथा स्त्री के हाथों में नृत्य करने वाले कुत्ते के समान लोगों का संग कभी भी ना करे। स्त्रियों से आसक्ति अथवा स्त्रियों के प्रति अति कामुक रहने वाले लोगों से आसक्ति इस संसार में सर्वाधिक मजबूत बंधन का निर्माण करती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री को देखकर भ्रमित हो गए थे और जब उन्होंने एक हिरणी का रूप लिया तो वे हिरण बनकर निर्लज होकर ही उसके पीछे दौड़ने लग गए। स्त्री भगवान की माया का घनीभूत रूप है और ब्रह्मा जी की सृष्टि में केवल नारायण ऋषि ही उसके आकर्षक से परे हैं। माया की मूर्तिमान स्वरूपा स्त्री की शक्ति इतनी ज्यादा प्रबल है कि अपनी भुहों को हिलाने मात्र से वह विश्व विजयी महान महान योद्धाओं को अपनी मुट्ठी में नियंत्रित कर लेती है। इसलिए शास्त्रों में सुंदर स्त्रियों को नरक का मार्ग बताया है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं। भगवान कपिल के मुख से ये उपदेश सुनकर देवहूति अपनी अज्ञानता से मुक्त हो गई। उसने भगवान को प्रणाम किया और निम्नलिखित स्तुतियों द्वारा अपने पुत्र को संतुष्ट किया। देवहूति ने कहा, हे भगवान, यद्यपि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, परंतु फिर भी आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। चूंकि प्रलय के समय यह संपूर्ण सृष्टि आपके उदर में सिमट जाती है और आश्चर्य की बात यह है कि आप मेरे उदर में समाये हुए थे, परंतु यह बिल्कुल संभव है। प्रलय के समय आप एक छोटे शिशु के रूप में वट वृक्ष के पत्ते पर लेटे जाते हैं और स्वयं ही अपने चरण कमल के अंगूठे को चूसते हैं। दूसरे शब्दों में आप जैसा चाहें वैसा व्यवहार करने के लिए पूरी तरह से स्वच्छंद हैं। हे भगवान, यदि चंडाल के परिवार में जन्मा व्यक्ति एक बार आपके पवित्र नाम का उच्चारण कर लेता है, आपकी महिमाओं का गान करता है, आपको प्रणाम करता है या फिर आपका स्मरण करता है, वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। फिर उन लोगों का क्या कहना जो अपनी आंखों से प्रत्यक्ष आपके दर्शन करके असीमित आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। वे कितने यशस्वी हैं, जिनकी जीभ पर निरंतर आपके पवित्र नाम कीर्तन में रत रहती है। ऐसे लोग चाहे श्वपचों यानी कि कुत्ते खाने वाले के परिवार में भी क्यों ना जन्म लें, वे पूजनीय हैं। आपके नाम कीर्तन में रत उन लोगों ने अपने पूर्व जन्मों में सब प्रकार के तप, यज्ञ, स्नान, वेदाध्ययन तथा आर्यों के अन्य समस्त सद्व्यवहार का लाभ अर्जित कर लिया है। देवहूति की स्तुति से भगवान कपिल प्रसन्न हो गए। गंभीर वाणी में संबोधित करते उन्होंने कहा, माते, आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग का वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष किया है वह अत्यंत सरल है और उसका अनुगमन करके आप इसी शरीर में रहते हुए शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगी और शरीर त्यागने के पश्चात आप मेरे सनातन धाम वैकुंठ में प्रवेश करेंगी। यह कहकर भगवान कपिल ने अपनी माता की अनुमति ली और वहां से प्रस्थान किया। उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। देवहूति कर्दम मुनि के आश्रम में रहती हुई भक्ति भाव से भगवान पर ध्यान करने लगी। प्रतिदिन 3 बार स्नान करने से कुछ ही समय में उसके बाल सफेद हो गए और कठोर तप करने के कारण उसकी देह दुर्बल हो गई। अपनी रमणीय सुंदरता के कारण कर्दम मुनि का आश्रम सरस्वती नदी का पुष्प मुकुट माना जाता था। यहाँ तक कि देवगण भी कर्दम मुनि की योग सिद्धियों तथा ऐश्वर्य से ईर्ष्या करते थे। कर्दम मुनि के महल में पलंग, सोने के कुर्सियां हाथी दांत की बनी हुई थी। उन पर बिछे कपड़े पर सोने की जरी हुई थी। दीवारों सर्वोत्कृष्ट संगमरमर से बनी हुई थी और उनमें बहुमूल्य रत्न जड़े थे। उन रत्नों से टकराकर इतना प्रकाश प्रस्फुटित होता था कि कृत्रिम प्रकाश की कोई जरूरत नहीं रहती थी। महल के चारों ओर फलों फूलों से लदे सुंदर बगीचे थे। जब देवहूति इन बगीचों में बने कमल सरोवरों में स्नान करने के लिए प्रवेश करती थी, तो गंधर्वगण कर्दम मुनि का यशगान करते थे, परंतु इतना सुख और ऐश्वर्य होते हुए भी देवहूति ने सब कुछ त्याग दिया और जीर्ण वस्त्र धारण किए। उसके मन में केवल एक ही पुत्र वियोग का शोक था।
परंतु चूंकि उनके पुत्र स्वयं भगवान थे, वह शोक भौतिक न होकर दिव्य स्तर पर था। इस वियोग की अवस्था में वह सदैव उन पर ध्यान करती। देवहूति ने भगवान कपिल के उपदेशों का पालन किया और सहजता से समस्त भौतिक आसक्तियां त्याग दी। उसका हृदय निर्मल हो चुका था और अब वह भौतिक बंधन के कष्टों से पूरी तरह से मुक्त थी। समाधि के आनंद में सराबोर वह अपने जड़ शरीर को उसी प्रकार भूल गई जिस तरह स्वप्न देखते समय व्यक्ति अपने शरीर को भूल जाता है। परंतु कर्दम मुनि द्वारा निर्मित विद्याधर कन्याएं देवहूति की सब आवश्यकताओं को देख रही थी और चूंकि वह चिंताओं से मुक्त थी, वह कृशकाय नहीं हुई। अंततः देवहूति ने सिद्धपद नाम से विख्यात कर्दम मुनि के उस आश्रम में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ गमन किया। उसके शरीर के तत्व पिघलकर नदी में विलीन हो गए और इसी प्रकार वह नदी और भी ज्यादा पावन हो गई। उधर अपना घर त्यागने के पश्चात भगवान कपिल उत्तर पूर्व की ओर निकल पड़े। मार्ग में अप्सराएं, गंधर्व, चारण तथा अन्य देवतागण उनका यश कीर्तन करने लगे। कुछ समय पश्चात दिशा बदलकर भगवान कपिल गंगा सागर पहुंचे, जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। उस स्थान पर समुद्र ने भगवान को एक निवास स्थान प्रदान किया। यहाँ तक कि आज भी कपिल मुनि यहाँ समाधि में लीन विराजमान है और सांख्य दर्शन के महान आचार्यों द्वारा पूजित हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण